मेरा खाता चेक कर सकते हैं आप। एक खाता मेरा यूको बैंक का है, एक खाता मेरा SBI का है और एक कंपनी का खाता है। 3 खाते हैं, तीनों आप चेक कर सकते हैं कहाँ से पैसा है, कहाँ से गया। खुली किताब है। मैं तो पूर्व मंत्री को ये कहूँगा कि विकास के इतने कार्य हो रहे हैं तो अब हम एक मंच पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं और विकास की बात करते हैं, बजाय इसके अनाप बातें करने का। अपने कार्यकाल में तो उनका कोई तरक्की के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए और अब कार्य शुरू हुआ है तो उनको आके, और मैं ही इज़ माई कॉन्स्टिट्यूएंट नाउ, ही इज़ माई कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, तो वो आके बताएं मुझे जो भी दिक्कत है वो करें। 10% आप कमीशन लेते हैं, कोई भी काम करवाते हैं तो उस पे 10% कमीशन आप 10% कैसे फिक्स होता है? मुझे मालूम हुआ ये। मैं RP रूरल प्लानिंग कमेटी के दौरे पे था 3 प्रदेशों के, तो मुझे फ़ोन आया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बताया था, तो उसका हमने नोटिस जारी कर दिया। मानहानि इज्जत का जो करा उन्होंने, 10% हो 15% हो, उसमें कोई तथ्य है या नहीं है वो बताएं। अब कहने को तो उस समय भी कहते थे जब ये मंत्री थे कि 22-23% लेते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं, और ये आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ये आरोप वो सीधा हमारे कर्मचारी अधिकारियों पे, HODs पे लगा रहे हैं। 16-17 विभाग है हमारे, अगर परसेंटेज आती होगी या उनके समय में आती थी, इसका मतलब कि वो नीचे से सारे कागज़ वो जाली बना के ऊपर HODs पास कर रहे हैं उसको। मेरे हाथ में तो कलम है नहीं। हाँ, मंत्री के हाथ में होता होगा, उनके पास 6-7 विभाग रहे हैं, तो मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी बता रहे थे कुछ RTI फाइल कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ, उनको कह दो आप RTI फाइल कर रहे हैं अगर, तो आप अपने जो विभाग रहे हैं, आपके 15 साल आप मंत्री रहे, जो विभाग रहे 5, 6, 7, उसकी भी RTI फाइल करो, उसको भी खंगालो सारे। लाहौल स्पीति उनके पास भी रहा है, उसको भी RTI लगाओ, क्या क्या कार्य कब हुए हैं। मैंने तो उनका ये देखा है कि वो दरकिनार करते हैं। मानहानि का तो मैंने नोटिस के लिए बोल दिया वकील को, वो देख रहे हैं उसमें क्या क्या तथ्य हैं और उस हिसाब से करेंगे मानहानि का दावा। मैं अभी तो नोटिस निकालेंगे, उनका जवाब आएगा फिर करेंगे ना उसका। अब क्या ये तरीका प्रोसेस उसके हिसाब से होगा ये।